आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड की अष्टम स्कंद की अथेकादशोऽध्याय 11वां अध्याय देवासुर संग्राम का वर्णन की समाप्ति हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। इससे पूर्व मैंने देवासुर के आरंभ बतलाया, कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। अब उसकी समाप्ति की समय आया है। बलि और इंद्र में घमासान युद्ध हो रहा है। अंतिम में बलि बेहोश भी हो जाते हैं इस घटना में। तो माले और सुमाले दो दैत्य बड़े बलवान थे, जो भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उसका भी सिर काट डाला था। फिर भगवान के अनुपस्थित होने पर फिर इंद्र के द्वारा युद्ध आरंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, अथो सुरा प्रत्युपलब्ध चेतसा परस्य पुंस परयानुकंपया जघनुर्वृषं सकृसमीरनादयस् तांस्तान् रणेयैरभिसंहता पुरा। महाराज परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन संचार हो आया, नवीन ताकत हो गई, नवीन उत्साह पैदा हो गया। पहले इन वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, घायल हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। जिनके द्वारा हुए थे उन्हीं पर अभी प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डट कर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार किया, महाराज बलि का। और तिरस्कार करते हुए इंद्र ने कहा, नटवन मूढ़ मायावीर मायेशानो जिगीषसि जित्वा बालान् निबद्धाक्षान् नटो हरते तद्धनम् आरुरुचन्ति मायावी रुत्से सृप्सन्ति ये दिवम् तान्दस्युर्विधुनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदात्। इन्होंने कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चाल से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं है कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघ कर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता। ऐसा इंद्र ने कहा। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता है हो करके देख। तब राजा बलि ने कहा,
इंद्र से संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कर्मणां कीर्तिर्जयो जयो मृत्यु सर्वेषां स्युरनुक्रमां तदिदं कालरसनं जना पश्यन्ति सूर्य नारिष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम पंडिता। बलि कोई साधारण पुरुष नहीं थे, केवल राक्षस राज ही नहीं थे, बहुत ही ज्ञानवान और श्री नारायण के अनन्य भक्त प्रहलाद जी पुत्र थे, विरोचन के पुत्र थे। इसलिए उन्होंने इंद्र को कहा, हे इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्मों के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश, मृत्यु अथवा मृत्यु या जीवन मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर खुशी, न तो विजय होने पर हर्ष से उठते हैं और न तो अपकीर्ति के डर से न दुखी होते हैं। हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वंशीभूत होते हैं। इसलिए तुम लोग इन तत्वों से अनभिज्ञ हो। इंद्र को ही उन्होंने कहा कि तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसका तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण अपने को कर्ता मानते हो, कर्ता समझते हो। इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तुम जो बोलना है बोलते रहो, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार जब फटकारा, इस प्रकार लानत दिया, बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप से मैंने क्या कहा। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी तलों के शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन नहीं कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार किया, उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम था जम्भासुर। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से उसने बड़े ही वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रु स्थान यानी हसली के पास हसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत जो था तिलमिला गया, पीड़ा से व्याकुल हो गया। बड़ी पीड़ा हुई, उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और वह फिर मूर्छित हो गया। उस समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चला दिया। इसके मातली के ऊपर मातली ने धैर्य के साथ उस असह्य पीड़ा को भी सह लिया, त्रिशूल को सहन कर लिया।
तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्ब का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जम्बासुर की मृत्यु का समाचार जानकर के उसके भाई बंधु जो थे नमुची, बल और पाक, वे दौड़े हुए रणभूमि में आए। झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्म स्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर यानी इंद्र के ऊपर पानों की छड़ी लगा दी। बल राक्षस का नाम है जानकी। बल ने हस्तलाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाए। एक ही बार, असाधारण एक ही बार में 1000 बाण चलाया और इंद्र के 1000 घोड़ों को वह घायल कर। पाक ने 100 बाण से मातली और 100 बाण से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना थी। युद्ध भूमि में यह एक अद्भुत घटना थी, असाधारण बात थी कि एक बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाण से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। इसके बाद इंद्र को क्रोध तो आएगा ही। सर्वदा सरकूटेन सक्रम सरथ सारथिम छादयामासुरसूरा ताविट सूर्यमिवाम्बुधा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों के बाण की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक लिया। इंद्र को न देखकर देवता और उसके अनुचर अत्यंत बेबल होकर रोने चिल्लाने लगे। अकबका गए, सभी घबरा गए। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति रह नहीं गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव के टूट जाने पर उस पर चढ़े हुए पथिक या व्यापारियों का होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजरे से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा और आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है, सभी को मार डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रुओं को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। हे परीक्षित, हे राजन, उस 8 धार वाले पहने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाप के, ये दोनों राक्षस थे, इन दोनों का सर को काट डाला। हे परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से अब प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर चला दिया। इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध में भरकर
क्रोध के मारे सिंह के समान गर्जन कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए। और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसके गर्दन पर वज्र का प्रहार किया। लेकिन यह क्या, वज्र का प्रहार किया तो क्या वह मरा? नहीं। आगे देखिए, न तस्यै त्वमचमपि वज्र उर्जितो विभेदजा सूर्यपतिनोजसेरितो तदद्भुतं परमतिवीर्यवृत्तवित् तिरस्कृतो न मुचि शिरोधर त्वचा। लेकिन जब इंद्र ने उस 8 धार वाले वज्र से उस पर प्रहार किया, उसके बाद बड़े वेग से उन्होंने वज्र को चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। सभी आश्चर्यचकित हो गए, खुद इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, नमूची के गले की त्वचा में वह छेद भी नहीं कर सका, खरोच भी नहीं ला सका, कुछ बिगाड़ नहीं सका। तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि दैव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना होगी। पहले युग में जब यह पर्वत पंख हुआ करते थे, उसके ये उड़ा करते थे। पर्वत जो है पहले उड़ते थे, इंद्र ने ही अपनी वज्र से मारकर उनके पंख काट दिए, जिससे वे स्थिर हो गए। तो वही बात इनके दिमाग में आई कि पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर अचानक गिर जाते थे, जिससे जन धन की बहुत हानि होती थी, तो प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों के पंख काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाए जा सकते थे, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिया था। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी निष्फल क्यों हो गया? मेरे वज्र प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका। अतः मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कभी अंगीकार नहीं करूंगा, इसको अब मैं नहीं रखूंगा। ऐसी बातें वे सोच रहे थे। यह ब्रह्म तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है, इसका कोई काम ही नहीं है, मेरा मतलब के लायक है ही नहीं। इस प्रकार इंद्र अभी विषाद ही कर रहे थे, दुखी कर रहे थे कि आकाशवाणी हो गई। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, या दानव, हे इंद्र, यह दानव न तो गिले से मर सकता है न सूखे से मर सकता है। सूखी वस्तु से भी इसे नहीं मार सकते, न गीली वस्तु से मार सकते। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। क्या समय था। इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। ऐसे भी आकाशवाणी शांत भी हो गई। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ गया। वो क्या? फेन, जो नदी या समुद्र में उठता है, बाढ़ के क्रम में आप देखे होंगे कि नदी में फेन जो बड़ा बड़ा होता है वह न सूखा होता है न गीला ही होता है। तो इंद्र को ये बात समझ में आ गई कि समुद्र का फेन ही ऐसा है, ना वह सूखा ही होता है ना वह गीला ही होता है, इसलिए ना उसे सूखा कर सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उस सूखे और न गीले समुद्र फेन से
नमूची के सिर को काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। गांधर्व मुख्यो जगतुर्विश्वावसु परावसु देव दुन्दुभयो नेदुर नर्तक्यो न नृतुर्मुदा। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु जो थे तथा परावसु ये गान करने लगे, देवताओं की दुम्बियां बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरनी को यानी हिरण को मार डालते। हे परीक्षित, इस पर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है, सभी का नाश किए जा रहे हैं। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, भवभिरमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रयो श्रेयी श्रिया समेधिता सर्व उपारमत विग्रहात्। नारद जी कहा कि देवताओं, भगवान की भुजाओं के छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त किया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि कर दी है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दी। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। काहे को वहां गए? तो वहां शुक्राचार्य थे। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके अंग भंग नहीं थे, जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि के इंद्रियों में चेतना लौटी, मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन, मृत्यु, जय, पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ एकादशोध्याय 11वां अध्याय हिंदी में खाक रूप में यहाँ समाप्त होता है। नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण